भाई वैसे तो मैंने कुत्तों पे बात करना बंद कर रखा है, क्योंकि मैं कुत्तों पे बात नहीं करता, क्योंकि भाई लगभग लगभग मैंने हर कुत्ते की अप्लाई की है इस यूट्यूब पे। हालांकि देखो भाई, मैं इंडियंस की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उस कुत्ते पाकिस्तानी की। वैसे मैं कुत्ता वर्ड भी नहीं यूज करना चाहता था, ये भी कहीं ना कहीं कुत्ते की डिसरिस्पेक्ट है। लेकिन आज मैं उस कतीड़ की बात करना चाहता हूं जिसका नाम मोहसिन अली है। क्योंकि भाई इस बंदे के पास सिर्फ दो तीन काम ही है: इंडियन क्रिकेट पे बात करना, इंडियन यूट्यूबरों पे, इंडियन जर्नलिस्टों पे बात करना और इंडियन लोग को बुरा बोलना। और चौथी सबसे बड़ी चीज है इंडियन आर्मी पे बोलना। वैसे मैंने जो शुरुआत में कहा ना कि मैं कुत्तों पे बात नहीं करता, लेकिन इस बंदे ने मजबूर किया है जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी जबान की वजह से, क्योंकि ये सारा दिन भौंकता रहता है, भौंकता रहता है। मैंने पहले भी बहुत दफा, दो तीन दफा इसे रोस्ट किया है, और लेकिन रोस्टिंग का मतलब हमेशा ही मैंने फनी वेज में लिया है। लेकिन आज की वीडियो इस वे में है कि भाई इसको इसकी भाषा में ही जवाब दिया जाए। हाँ, गालियां मैं नहीं निकालूंगा, ये आप सभी लोगों को पता है कि भाई गालियां मैं नहीं निकालता, लेकिन मोहसिन अली तुम्हें शुरुआत में ही मैं पंजाबी भाषा च दस दिना वा, जे तू एक प्यो दा वा, जे तू एक दा जम्मिया होया वा, एक मुसलमान दा जम्मिया होया वा ना, ਤਾਂ मेरे ना जो मर्जी ऑनलाइन आल के डिबेट कर सकता हूं। मैं तुम्हें सिर्फ चैलेंज कर सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चैलेंज करने वाला भी चैलेंज करने के लिए भी दम चाहिए, ठीक है। लेकिन मोहसिन अली पे भाई बात इस वजह से करना चाहता था, पंजाबी समझ आ गई होगी मोहसिन अली तुम्हें। लेकिन भाई वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं तीन चार पॉइंट्स पे बात करूंगा, आप तीन चार पॉइंट्स पे एग्री हो तो कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं हो तो भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन भाई हाँ, कुत्ते खानी हम करते रहेंगे। कुत्ते खानी भाई देखो मैंने फनी वेज में की है। फुरकान भट्टी पे मैंने 3600 रोस्ट किया होगा, लेकिन कभी भी मैंने फुरकान भट्टी के लिए वैसी लैंग्वेज नहीं यूज की जो इस कुत्ते के लिए यूज करनी पड़ रही है, ठीक है। हालांकि कुत्ता शब्द भी कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट है कुत्ते की, क्योंकि मुझे पता है इसके जवाब में जब ये वीडियो, मुझे पता है तू देख रहा है वीडियो, मोहसिन अली तू देख रहा है, लेकिन तू सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता है, काटने वाला नहीं है। तू सिर्फ भौंक सकता है, काट नहीं सकता। ये हार्श वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता था भाई एज ए यूट्यूबर, ठीक है। लेकिन इस बंदे ने मजबूर किया है, क्योंकि ये बंदा इंडिया की आर्मी पे बोलता है, इंडिया की क्रिकेट पे बोलता है, अर्शदीप सिंह के पे बोलता है। अब अर्शदीप सिंह भाई, मैं बीइंग ए सरदार अर्शदीप सिंह की इसी वजह से बोल रहा हूं इस बंदे को ऐसे वर्ड्स, क्योंकि भाई देखो हाँ, कहते हैं ना कि गंदगी में अगर रोड़ा मारोगे तो शीटे तुम पे ही पड़ने हैं, लेकिन गंदगी को कभी साफ करने के लिए गंदगी में भी उतरना पड़ता है, ठीक है। मैं तेरे को चैलेंज करता हूं, एक बाप की औलाद है ना, एक बाप की, अगर तू अपने आप को एक बाप की औलाद समझता है तो चैलेंज है तुम्हें मेरा, कभी भी बता कब कहां पे तुम्हें मैं लिंक भेजूं और मेरे साथ सामने बैठ के बात कर बिना गाली के, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी आदत है, तुम सिर्फ भौंक सकते हो, गालियां निकाल सकते हो। लेकिन खैर, जो मैंने मैंने तीन चार पॉइंट्स पे बात करनी थी भाई, मैं तीन चार पॉइंट्स पे यही बात करना चाहता हूं। सबसे पहला बड़े बड़ा पॉइंट है भाई, इंडियन यूट्यूबरों को गालियां निकालना। भाई इस बंदे का काम कोई नहीं है, सुबह उठता है, ठीक है, सुबह क्या ये तो रात को 12-1 बजे भी उठ जाए ना, तो भी ये बंदा भाई दो सुपर चैट के लिए मेरा भाई लाइव आ जाता है। क्योंकि इसका गुजारा अच्छा, ये अगर गालियां नहीं निकालेगा लोग इसे सुनेंगे नहीं, अगर लोग इसे सुनेंगे नहीं, ठीक है, तो फिर भाई सुपर चैट कैसे आएगी? क्योंकि सुपर चैट के लिए तो भाई ये मतलब, अगर मैं कसम से कहता हूं भाई, अगर मैं सुपर चैट पे थूक दूं ना, ये वो भी चाट ले, ये ऐसा इंसान है, ठीक है। इंडियन, अच्छा कोई देखो यार, सबसे पहली बात है कि भाई बहुत लोग कहते हैं यार इंडियंस पाकिस्तान क्रिकेट पे क्यों बात करते हैं और पाकिस्तानी इंडियन क्रिकेट पे क्यों बात करते हैं। देखो क्रिकेट जो होती है ना, वो किसी देश की नहीं होती, क्रिकेट होती है सबकी, क्योंकि एक वो गेम है, एक स्पोर्ट्स है, ठीक है, वो एंटरटेनमेंट का सोर्स है। लेकिन क्रिकेट के बिहाफ पे अगर तू इंडियन यूट्यूबरों को बुरा बोलेगा, इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को बुरा बोलेगा, इंडियन जर्नलिस्टों को बुरा बोलेगा। अब मैं इंडियन जर्नलिस्टों की बात कर लेता हूं भाई, सुशांत मेहता, विक्रांत गुप्ता और रोहित जुगलान, ये वो तीन चार जर्नलिस्ट है जिन पे ये हमेशा भौंकता है, क्योंकि इसका काम है कि भाई इन पे मैं बोलूंगा। शायद जो लोग विक्रांत गुप्ता को अच्छा ना समझते हो वो मुझे देख लेंगे, जो सुशांत मेहता को अच्छा ना समझते हो वो भी मुझे देख लेंगे। शायद जो रोहित जुगलान को, या मतलब और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अगर उन्हें अच्छा ना समझते होंगे तो शायद मुझे देख लेंगे। इसका मेन मकसद यही है। लेकिन भाई देखो, क्रिटिसिज्म करना, मैं भी क्रिटिसिज्म करता हूं भाई, मैं भी क्रिटिसिज्म कर देता हूं, रोहित जुगलान का भी कर दूंगा, मैं विक्रांत गुप्ता को भी कर दूंगा। विक्रांत गुप्ता, शुभमन गिल को बेफालतू क्रिटिसिज्म करता है, लेकिन क्रिटिसिज्म करने का भी एक तरीका होता है। ये क्रिटिसिज्म नहीं करता भाई, ये गालियां निकालता है। विक्रांत गुप्ता को विक्रांडू, फलाना ढेमका, मतलब काफी कुछ बोलता है, सुशांत मेहता को बोलता है।
एबी क्रिक इन्फो को बोलता है। भाई देखो एबी क्रिक इन्फो कोई भी बंदा हो दुनिया का यार, चाहे पाकिस्तान का कोई भी यूट्यूबर लगा लो, हमारे इत्तेफाक उनके हो साथ हो सकते हैं, हम उनके पॉइंट से एग्री डिसएग्री हो सकते हैं, इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि हम उन्हें गालियां निकालें। ठीक है, हाँ भाई, जिस भाई को मजा आ रहा है ना मेरा भाई इसकी कुत्ते खानी देखकर, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को हाइप कर दो। ये वीडियो को हाइप करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि भाई यहाँ पे बात इंडियंस की है। मैं बीइंग ए इंडियन यूट्यूबर और बीइंग ए इंडियन इस वजह से इस कुत्ते पे बोल रहा हूं क्योंकि भाई इसे जो कहते हैं ना कि कुत्ते को एक बार छत्तर पड़ने चाहिए, इसको चप्पड़ पड़नी चाहिए, वही वही काम हो रहा है इसका। खैर, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। भाई इंडियन यूट्यूबरों को गालियां निकाल दी, लेकिन जब बात आती है इंडियन क्रिकेटरों की, तो भाई ये इंडियन क्रिकेटरों को भी बोलता है। आप लोगों को एक याद होगा इंसिडेंट हुआ था, हारिस रऊफ ने ये कर दिया था कि शेर अफेल कराए हैं, तो उसके जवाब में जब अर्शदीप सिंह ने वो सीन किया तो भाई इस बंदे ने अर्शदीप सिंह को भी गालियां निकाली। इस बंदे ने अर्शदीप को भी गालियां नहीं, मतलब तू देख, यहां पे बैठ के भाई मैं भी 3600 गालियां निकाल सकता हूं, अपने चैनल पे बैठ के मैं 3600 लोगों को बुरा बोल सकता हूं, लेकिन तेरी वजह से अगर पूरे पाकिस्तान को गाली पड़े तो भाई बेशर्म बंदा तू है। ठीक है, और दूसरी बात भैया, तू फिर किस तरह का, अच्छा अपने आप को ये जर्नलिस्ट बोलता है कि मैं जर्नलिस्ट हूं। ठीक है, मैंने कभी भी, पता नहीं हो सकता है जर्नलिस्ट हो, लेकिन शक्ल से अकल से इसकी कोई जर्नलिस्टों वाली बात नहीं है, ना ही ये अकल से जर्नलिस्ट दिखता है कि भाई ये जर्नलिस्ट होगा। ठीक है, हमारे प्लेयरों को तो अगर गाली निकालेगा ना, फिर से तेरे को पंजाबी में बोल रहा हूं, जे तू एक पे होता ना, एक पे होता भाई, एक बाप की औलाद है ना, तो आना मेरे साथ डिबेट करना किसी भी पॉइंट पे, जहां पे तू गलत होगा मैं तेरे को गलत प्रूव करूंगा, मैं गलत होऊंगा, मैं इंडियन यूट्यूबरों की तरफ से बोलूंगा, इंडियन ऑडियंस की तरफ से बोलूंगा। ठीक है ना, जानता तो तू मुझे है। ठीक है, कुत्ते खानी तो मैं बहुत करता हूं। ठीक है, लाइव में कुत्ते खानी करूंगा तो भाई मजा आ जाएगा। हाँ, मुझे ये भी पता है अब इस वीडियो के बाद तू एक थंबनेल लगाएगा। ठीक है, काम भी यही कर सकता है, यही तो काम है तेरे पास, क्योंकि भाई जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो भी काट नहीं सकते। तू अगर एक बाप की औलाद है, आप मिल कर कर बात, कहीं पे भी बात कर। अपनी जिंदगी में कभी घर से बाहर निकला है तू? अपनी जिंदगी में कभी घर से बाहर नहीं निकल पाया होगा। अच्छा, तू हमारे क्रिकेटरों को बुरा बोले, हमारे प्लेयर्स को बुरा बोले, ठीक है, तो और हम तुम्हें जवाब भी ना दें। ठीक है, यहां पे अच्छा, अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है भाई पैसा, सुपर चैट्स। ठीक है, हालांकि चार और भी पॉइंट्स जुड़ते हैं। सुपर चैट के लिए भाई ये बंदा आधी रात को भी उठ जाएगा, दो सुपर चैट आ जाए ना इसे किसी की, ठीक है, तो सुपर चैट के लिए भी बोल उठता है। ठीक है, लेकिन चलो ये इसका काम है, इस ये मतलब देखो, अगर कहते हैं ना कभी कुत्ता भौंकता है तो लोग उसे या तो मारते हैं या फिर रोटी भी डाल देते हैं, तो ये सुपर चैट इसके लिए रोटी है। लेकिन जो अगला पॉइंट है ना भाई, जो मेन सीरियस पॉइंट है, वो है आर्मी रिलेटेड। ये हमारी आर्मी को भी बोलता है। अच्छा भाई, जितने भाई देख रहे हैं अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो मेरा भाई एक बार, क्योंकि भाई यहाँ पे बात दिल से हो रही है। जो जो मैं बात कर रहा हूँ कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई भाई, मेरे हाथ ऐसे हैं, मैं कोई स्क्रिप्ट लिख कर नहीं बोल रहा, जो भी बोल रहा हूँ मैं दिल से बोल रहा हूँ, और मैं अपने दिल से ही बोलता हूँ हमेशा। मुझे ये भी पता है शायद इस वीडियो को शायद ज्यादा लोग ना देख पाए हों, जो देख रहे होंगे वही शायद इसकी कुत्ते खानी एंजॉय कर रहे होंगे। अब बात आती है आर्मी की। ठीक है, आर्मी में भाई इंडिया की एयरफोर्स पे बोलता है, पाकिस्तान ने शेर फेल करा दिए, तुम लोग ये नहीं भूलते। अब भाई तुम लोग कहां भूल गए हो? 93,000 तुम्हारे, पता नहीं तेरा अब्बू भी उसी में होगा शायद, जो जो उसने सरेंडर किया होगा। 93,000 लोगों का सरेंडर करवाया था इंडियन आर्मी ने, हमने तो कभी तुम लोगों को ट्रोल नहीं किया। ठीक है, तुम्हारे पता नहीं कितने जहाज गिरा दिए थे, हमने तो कभी ट्रोल नहीं किया। लेकिन ये तुम लोग अगर सोशल मीडिया की जंग जीतना चाहते हो तो भाई जीत लो, तुम जीत चुके हो सोशल मीडिया पे, तो तुम लोग जीत चुके हो। रियलिटी बेस्ड भाई, अपने देश का सोचो, अपने देश के लिए सोचो यार। तुम्हारी आर्मी अच्छी होगी तो अपने देश के लिए क्या कर रही है? आज भी तुम्हारे लिए, आज भी तुम्हें दो सुपर चैट के लिए उठना पड़ता है। क्या दे दिया तुम्हारी आर्मी ने तुम्हें? ठीक है, हाँ, हर एक देश की आर्मी अपने लिए रिस्पेक्टेड होती है। मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि मेरा बाप आर्मी में था। अगर तू इंडियन आर्मी, फिर से तेरे को तीसरी बार फिर से बोल रहा हूं, पंजाबी में बोल रहा हूं कि जे तू एक प्यो दी औलाद हैगा ना, ते आ डिबेट कर। मैं 3 दफा बोल चुका हूं तुम्हें, 3 दफा, आ डिबेट कर तू लाइव डिबेट कहां पे कर सकता है। लेकिन हाँ, ये नहीं होगा कि तू डिबेट करने आए और कहे कि गालियां निकाल लूंगा। गालियां इधर से मुझे भी वहां निकालनी आती है, लेकिन सिर्फ सिर्फ ये सर पे मैंने बांध रखी है ना, इस वजह से चुप हूं मैं। ठीक है, लेकिन खैर, कुछ असूल होते हैं, तेरे तो असूल नहीं होंगे। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट पे आता हूं भाई, मैं जो सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, सबसे लास्ट मेन पॉइंट है भाई, ये जब ये मतलब रिलीजन लेकर आता है। अब मुझे ये भी बताया कि ये रिलीजन लेकर आएगा। ठीक है,
इस पे मैंने एक बार रोस्ट कर दिया और उस वीडियो में ये बोल रहा था कि तू मोदी से पूछ, ये वो सिख लोग हमारे भाई हैं। तो अर्शदीप भी तो सिख ही है, जो इंडियन आर्मी का, सॉरी इंडियन एयरफोर्स का जो चीफ है वो भी तो सिख ही है। मतलब फिर तुम सिखों की कितनी इज्जत करता है, रिलीजन ले कराएगा। हिंदू देवी देवताओं को तू गालियां निकालता है, ठीक है। मुसलमान, अच्छा मुस्लिम है, हम मुस्लिम है। अरे भाई तुम लोगों से ज्यादा मुस्लिम इंडिया में है, और वो हमेशा यही कहते हैं कि इंडिया हमारा देश है, और हमेशा इंडिया जिंदाबाद के ही नारे लगाते हैं। वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है उन्हें, ठीक है ना। तू दुनिया का, मतलब वो इरफान पठान ने कहा था ना कि सारी दुनिया के मुसलमानों का ठेका इन लोगों ने ले रखा है, वो सिस्टम हो चुका है। सो खैर भाई, अगर मैं ज्यादा बोल गया हूं उसके लिए सॉरी। लेकिन ये फिर कुत्ते को एक बार फिर भाई कहते ना, कुत्ते को खीर हजम नहीं होती और इसे रिस्पेक्ट हजम नहीं होती अगर लोग इसे कहते हैं, ठीक है। और मैं जाते समय भाई तेरे को एक बार फिर से कह देता हूं कि तेनू चैलेंज आ जे एक पे होती है। भाई बहुत लोगों को शायद समझ ना आ रहा हूं, मैं इसे ये कह रहा हूं कि भाई अगर तू एक बाप की औलाद है ना तो आ डिबेट कर, कहीं पे भी कर, ठीक है। सो खैर, कुत्ते खानी इसकी बहुत लोगों को पसंद ही होगी, लेकिन ये मैंने भाई इस वजह से बनाई है। वैसे मैं फनी वेज में वीडियोस बनाता हूँ, फनी वेज में रोस्टिंग करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से है कि ये अगर हमारे प्लेयरों को बोलेगा, हमारी आर्मी को बोलेगा, हमारे लोगों को बोलेगा, हमारी इंडियन इंडियन लेडीज को बोलेगा, तो भाई इधर से भी चप्पल रेडी है, और हमेशा चप्पल पूरी बढ़ेगी, ठीक है। सो खैर, समझ आ गई होगी मुझसे लड़ी, तुम्हें नहीं आई होगी तो फिर मेरा भाई कोई और तरीके भी हैं, ठीक है ना। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें भाई, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। सत श्री अकाल जी, राम राम जी, और अल्लाह हाफिज जी।